नमस्कार दोस्तों। भारत ने एक नया इतिहास रचते हुए दुनिया को एक संदेश दिया है। उसकी शक्ति और तकनीकी महारत की कोई सीमा नहीं है। 2024 में जब दुनिया की नजरें और शक्तियां अपने सैन्य सामर्थ्य को बढ़ाने में जुटी हैं, तब भारत ने एक ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण किया जो न सिर्फ उसकी रक्षा क्षमता को नया आयाम देता है, बल्कि पूरी दुनिया को चौंका भी देता है। यह मिसाइल, जो हाइपरसोनिक गति से भी तेज उड़ान भरने में सक्षम है, एक तकनीकी उपलब्धि है जिसे भारत ने पहली बार अपनी जमीन से अंजाम दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह तकनीक भारत के भविष्य की सैन्य रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है? और क्या इस परीक्षण से भारत ने वैश्विक शक्ति संतुलन को चुनौती दी है? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए महज 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल 16 नवंबर 2024 का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल लेकर आया, जब डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से दूर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अपनी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह मिसाइल, जो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए विभिन्न सेवाओं में तैनात की जाएगी, 1500 किमी से अधिक की दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। लेकिन इस परीक्षण का असली रहस्य उसकी गति और सटीकता में छिपा है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह केवल लंबी दूरी नहीं तय करती, बल्कि युद्ध की जटिल परिस्थितियों में भी उच्च सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। यहाँ पर अलग अलग रेंज प्रणालियों द्वारा इसे ट्रैक किया गया और डाउन रेंज जहाज स्टेशनों से प्राप्त उड़ान डेटा ने मिसाइल की सफल टर्मिनल युद्धाभ्यास और उच्च सटीकता से प्रभाव की पुष्टि की। दोस्तों, यह सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, बल्कि एक संकेत था। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और नया कदम बढ़ाया है, जो न केवल उसके सैन्य सामर्थ्य को नए आयाम देता है, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश भी देता है कि भारतीय रक्षा तकनीकी शक्ति अब कहीं अधिक उन्नत और सशक्त है। बताते चले, यह मिसाइल, जो भारत के सैन्य सामर्थ्य को एक नई दिशा दे रही है, एक अद्वितीय स्वदेशी प्रयास का परिणाम है। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद की अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं के साथ साथ डीआरडीओ की अन्य प्रमुख प्रयोगशालाओं और उद्योग भागीदारों द्वारा मिलकर डिजाइन और विकसित किया गया है, जहां इसकी उड़ान परीक्षण के दौरान डीआरडीओ और भारतीय सशस्त्र बलों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों की उपस्थिति ने इस सफलता को और भी विशिष्ट बना दिया। लेकिन खास बात यह है कि यह अभूतपूर्व उपलब्धि भारत को उन कुछ चुनिंदा देशों के समूह में शामिल करती है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का स्वामित्व है। यह न केवल भारत की रक्षा क्षमता को वैश्विक मंच पर बड़ी मात्रा में रिजेक्ट किया गया है, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम भी है। मेक इन इंडिया के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को यह मिसाइल स्पष्ट रूप से उजागर करती है और यह सवाल उठाती है, क्या यह सफलता भारत के भविष्य की सैन्य रणनीतियों के लिए एक नया रास्ता खोलने जा रही है? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे काम करती है और इसकी खासियत क्या है। तो आपको बता दें, हाइपरसोनिक मिसाइलें एक नई, शक्तिशाली और रहस्यमयी प्रौद्योगिकी का प्रतीक बन चुकी है। ये मिसाइलें ऊपरी वायुमंडल में ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक, यानी लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती हैं। यह गति जितनी तेज है, उतनी ही खतरनाक भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों आईसीबीएम से कहीं अधिक चौंकाने वाली हैं? हालांकि हाइपरसोनिक मिसाइलें आईसीबीएम से थोड़ी धीमी हैं, परंतु इनका आकार और डिजाइन उन्हें एक अद्वितीय खतरे में बदल देते हैं। ये मिसाइलें एक ग्लाइड व्हीकल से जुड़ी होती हैं, जो मिसाइल के साथ आंशिक रूप से मैन्यूवरेबल होती हैं और इसे टारगेट की ओर सटीक दिशा में मोड़ा जा सकता है। इसका मतलब है कि यह दुश्मन के परंपरागत रक्षा सिस्टम से बचने में सक्षम होती है और यह एक आंशिक कक्षीय बमबारी प्रणाली के रूप में कार्य करती है, जिसका रिएक्शन टाइम इतना कम है कि किसी भी पारंपरिक डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं
अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें हालांकि परमाणु वॉरहेड ले जाती हैं और एक निश्चित बैलिस्टिक ट्रैक पर यात्रा करती हैं, लेकिन वे कभी भी कक्षीय पथ तक नहीं पहुंचती। जबकि अगर हम हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात करें तो हाइपरसोनिक मिसाइलें ऊपरी वायुमंडल में इतनी तेजी से यात्रा करती हैं कि वे राडार और अन्य ट्रैकिंग प्रणालियों को धोखा देने में सक्षम होती है, जिससे इन्हें रोकना और भी कठिन हो जाता है। दोस्तों, हमारा प्यारा भारत देश जो अब इस तकनीक में अग्रणी बन चुका है, उसने दुनिया को यह दिखा दिया है कि उसकी सैन्य ताकत अब नए स्तर पर पहुंच चुकी है और यह सिर्फ एक महज शुरुआत है, बल्कि आने वाले वक्त में भारत और भी अधिक शक्तिशाली होने वाला है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में एक खबर ने भारत को परेशानी में डाल दिया है। दरअसल बांग्लादेश की सेना को पाकिस्तान से गोला बारूद और हथियार की पहली खेप मिल गई है, जहां बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान से तोपखाने के गोले, टैंक गोला बारूद, विस्फोटक और प्रोजेक्टाइल ऑर्डर किए थे। सूत्रों के मुताबिक इस डील के तहत पहली खेप इस हफ्ते पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंची है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दें, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इस तरह की डील बहुत आम नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से ये हथियार और गोला बारूद ऐसे समय मिले हैं जब विरोध प्रदर्शनों के बाद 5 अगस्त को शेख हसीना को पीएम पद और देश छोड़ना पड़ा था, और आज मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में देश में अंतरिम सरकार है। पर सवाल यह है, पाकिस्तान की बांग्लादेश को भेजी जाने वाली इस शिपमेंट से भारत को चिंता क्या है? तो आपको बता दे, भारत की नजरें हमेशा अपने पड़ोसियों पर होती हैं और बांग्लादेश, जो रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिए एक बेहद अहम पड़ोसी है, लेकिन फिर भी हर कदम पर भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान की नजरें टिकी रहती हैं। हालांकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने दोनों देशों के रिश्तों में एक नया मोड़ लाया है, जहां एक बेहद चौंकाने वाली घटना घटी जब कराची से एक मालवाहक जहाज बुधवार को चटगांव पहुंचा। यह पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 1971 के बाद पहला सीधा समुद्री संपर्क था। इस कदम ने भारत के रक्षा प्रतिष्ठान में एक गहरी चिंता की लकीर छोड़ दी है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यापारिक डील का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक गठजोड़ की ओर इशारा करता है। ऐसे में सवाल यह है, क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रहेगा? क्या इस नए समुद्री संपर्क के साथ दोनों देशों का सैन्य और कूटनीतिक सहयोग बढ़ेगा? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि भारत ने जिस मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है, उससे भारत को शक्ति प्रदान होगी। अपनी जरूरी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दे और भारत से जुड़ी इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।